हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना सिंघल एंड मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ या हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो हमारा पेपर वन में एनवायरनमेंट का टॉपिक है उसे। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो हमारा पहला टॉपिक है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इस वाली जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एनवायरनमेंट है उसका क्या मतलब होता है, फिर डेवलपमेंट का मतलब जानेंगे एंड उसके बाद हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की डेफिनेशंस देखेंगे, उसके टारगेट्स को देखेंगे एंड फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और उसके टारगेट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे चारों तरफ जो भी सराउंडिंग्स हैं उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट में कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं, एक अबायोटिक फैक्टर होता है एंड एक हमारा बायोटिक फैक्टर होता है। ठीक है, कौन सा फैक्टर होता है, एक अबायोटिक और एक बायोटिक फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अबायोटिक फैक्टर होता है वो कौन सा फैक्टर होता है, जो कि हमारे नॉन लिविंग होते हैं। कौन सा होता है, नॉन लिविंग जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं, जबकि जो लिविंग बींग्स होते हैं हमारे उनको हम बायोटिक फैक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जो अपने ह्यूमंस को रखते हैं, प्लांट्स को रखेंगे, एनिमल्स को रखेंगे, तो हम किस में रखेंगे, वो हम रखेंगे हमारे बायोटिक फैक्टर्स में। जबकि हम जो हमारा अबायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है उसमें हम किसको रखेंगे, जो हमारा वाटर हो गया, लैंड हो गया, सनलाइट हो गया, उसको हम रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ। मतलब कि अबायोटिक प्लस बायोटिक का जो पूरा फैक्टर है, जो कि हमारे जो चारों सराउंडिंग्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब देखो मैंने एक डायग्राम डाला जिसमें हम कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जिसमें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जैसे ह्यूमन मेड, एक नेचुरल और एक ह्यूमंस खुद। ठीक है, तो नेचुरल में क्या आ जाएंगे, जैसे हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, देखो हमारा तीन होता है, एयर, जो हमारा होता है वाटर वाला पार्ट एंड जो हमारा होता है एक, देखो एक होता है हमारा एयर। ठीक है, एयर वाले को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। दूसरा होता है एक हमारा लैंड वाला पार्ट होता है, लैंड वाला पार्ट होगा, लैंड वाले पार्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। एंड उसके बाद होता है हमारा एक जो होता है वाटर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, एयर वाला एटमॉस्फेयर, लैंड वाला जो होता है हमारा उसको क्या बोलेंगे हम, लिथोस्फीयर, एंड वाटर वाले को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, जहां पर एयर, लैंड एंड द वाटर तीनों पोर्शन जो मैच करते हैं, ठीक है, जो जहां पर होते हैं वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ऑल राइट, तो क्या बोलेंगे हम, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे बायोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में नॉन लिविंग एंड लिविंग जो भी रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हम एनवायरमेंट बोलते हैं। एनवायरमेंट में भी कंपोनेंट की बात करें तो नेचुरल कंपोनेंट में हमारा एक एयर होता है, एक क्या हो जाएगा, लैंड वाला पार्ट होता है, और एक हमारा होता है जो वाटर वाला पार्ट होता है। एयर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एयर एयर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लैंड वाले पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जबकि हम जो हमारा वाटर वाला पार्ट होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और ये जब तीनों मैच करते हैं जिस पोजीशन पे, एयर, लैंड एंड द वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जहां पर लिविंग थिंग्स सर्वाइवल कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड का क्या हो जाता है, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, पार्क हो गया, रोड हो गया, हॉस्पिटल, जो भी हम सारा कुछ बनाते हैं हमारे आसपास को, उसको क्या बोलते हैं, हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। एंड ह्यूमंस में कौन आ जाते हैं, जैसे हम मोस्टली एक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल को लेंगे। ठीक है, तो एक यदि आपको आ जाए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद में क्या आता है, हमारा फैमिली आता है, और फैमिली के बाद में फिर हमारा क्या आता है, कम्युनिटी आता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, देन फिर फैमिली, और फिर हमारा कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद हमारा जो आ जाता है वो सोसाइटी, एंड सोसाइटी के बाद हमारा नेशन। तो ये सारे क्या हो जाता है, हमारा एक कंपोनेंट हो जाता है एनवायरमेंट का। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं डेवलपमेंट की।
अच्छा, हम सिंपल लैंग्वेज में यदि डेवलपमेंट को समझते हैं तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा, जब किसी भी चीज में पॉजिटिव ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। एक वर्ड आपने सुना होगा, ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? ग्रोथ में क्या है कि हम हमेशा ऊपर इंक्रीज होते हैं, लाइक डेवलपमेंट में क्या होता है कि ओनली चेंजेस, ओनली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली पॉजिटिव चेंजेस, बट हमारी जो लाइफ है उसमें भी हमारा डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, progress or the positive changes in the various aspect of our life, societies and the economies of the environment. For example, यदि हमने ये देखा कि हमारी जो कंट्री है उसमें जीडीपी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा कि उससे हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी, बट क्या हम उसको डेवलपमेंट प्रोसेस में रख सकते हैं? नहीं। डेवलपमेंट प्रोसेस में कब रखेंगे? जब हमारी जो कंट्री है वो फिजिकल, ठीक है, मेंटल और जो सस्टेनेबल लाइफ है उसको भी सिक्योर करे, ठीक है, ह्यूमंस की जो सस्टेनेबल लाइफ है उसको भी सिक्योर करे, मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग उस कंट्री में रह रहे हैं, क्या उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, उनकी एजुकेशन अच्छी हो रही है, उनके जो रहने का तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अच्छा हो रहा है, तो इसमें हम सब क्या कर सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट की प्रोसेस को ले सकते हैं, ठीक है। समझ आया आप लोग को इतना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को देखा जाए तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मैंने जैसे आपसे बात करी कि फिजिकल डेवलपमेंट, एक बच्चा है, यदि बच्चा बॉडी होती है तो उसकी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है, ब्रेन जो होता है, सेंसेस होती हैं, उसकी जो हेल्थ है होता है वो क्या हो गया, डेवलप हो रहा है, यदि वो अच्छा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट में रखते हैं। और यदि हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो फिजिकल का मतलब होता है जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट, तो ये सब कहा जाता है, क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। जबकि हमारा कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब कि हम कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं किसी चीज को, कितना हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, रीजनिंग प्रोसेस है, वो हमारी इंक्रीज कितना हो रही है, उसको हम कॉग्निटिव बात करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जहां पर हम जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई यदि सोसाइटी में कुछ हो रहा है तो हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारी कॉग्निटिव इन द एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। ओके, अब देन हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें हम हमारा जो इंटरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल जब हम इस छोटे थे तो हमारा जो हम फैमिली में थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट हुए, हम स्कूल गए, स्कूल में हमने पीयर ग्रुप के साथ कनेक्शन हुआ, तो हमने इंटरेक्शन सीखा, जिससे हमारा क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अभी हम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने इमोशंस और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम इसमें हमारे जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, हम में एम्पैथी की फीलिंग आने लगती है। एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी और की प्रॉब्लम को अपने मतलब किसी और की प्रॉब्लम को उसके जगह पर रखकर सोचना, उसका क्या होता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एंड मोरल डेवलपमेंट में जहां पर हम अपने एथिकल डिसीजन मेकिंग लेते हैं, मतलब कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज को समझने की जब हमें कैपेसिटी हो जाती है, जिस तब हम डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे हमारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया, जब हमारे जब यूएन की मीटिंग हो रही थी, यूनाइटेड नेशन 2000 में, तो ये देखा गया कि बहुत सारी जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनको सारे देश कैसे एक साथ मिलकर सॉल्व कर सकती हैं, तो इसके लिए कुछ टारगेट्स डिसाइड किए गए थे जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बने, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वाज द सेट ऑफ 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये गोल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं, कितने हैं, 8। एंड इसमें जो टारगेट्स वो स्टेब्लिश किए गए थे इन 2000, ठीक है। अब है द एम टू एड्रेस द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड द रिलेटेड ग्लोबल चैलेंजेस बाय द 2015। अब ये जो गोल थे वो हमारे आए कब थे, 2000 में, और कब तक करने थे हमें अचीव, ये 2015 में। कितने गोल्स अचीव करने थे हमें,
8 गोल्स अचीव करने थे। कितने गोल्स अचीव करने थे? 8 गोल्स अचीव करने थे। अब 8 गोल्स एंड की टारगेट्स क्या-क्या थे, हम उन्हें भी स्पेसिफिक देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारी जो पेपर 1 है उसमें आता है कि कितने गोल्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट में, तो 8 गोल्स थे। कितने टारगेट्स थे टोटल? 21 टारगेट्स थे, और इंडिकेटर कितने थे? 60 इंडिकेटर्स थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 8 जो टारगेट्स थे वो कौन-कौन से थे, बिल्कुल बेसिकली, है ना? तो ये भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, जैसे इरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड द हंगर। हमें भूख और गरीबी को मिटाना है, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी और हंगर है उसको। जो भी लोग half of the proportion of the people living on less than the $1 a day and suffering from the hunger। मतलब ये पाया गया कि जो हमारी जो पीपल है, जो लोग रह रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें आधे लोग जो हैं वो $1 से भी कम कमा रहे हैं। ठीक है, $1 से भी कम कमा रहे हैं, और वो हंगर से ग्रसित है। तो ये एक टारगेट रखा गया कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करना है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो होती है हमारी, वो नर्सरी से लेकर के 5th क्लास तक की जो हमारी एजुकेशन होती है वो प्राइमरी एजुकेशन में मानी जाती है। तो इसकी बात की गई। देन हमारा था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमन। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है और वुमन को एम्पावर करना है, जिसमें कि डिस्पैरिटी, जो वुमेन और मैन के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसको कम करना था। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है जो कि जो अंडर 5 एज जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं किसी भी रीजन से, तो उसको कम करना था। मैटरनल हेल्थ, मतलब जो मदर्स की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना था, और जो एड्स और मलेरिया जैसी अधिक और कोई भी बीमारियां थी उनको भी कंट्रोल करना था। ठीक है, अब हमारा 7th है इंश्योर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हमारे जो भी जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गया, स्लम डवेलर्स कौन होते हैं? जो कि सीवेज साफ करते हैं या फिर जो वेस्टेज को पिकअप करते हैं, इन सब की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया था। फिर डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट, एड्रेस द डेट, एड, ट्रेड एंड एक्सेस टू एसेंशियल ड्रग एंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की थी, किसी भी डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप की बात। अब तो हमें एक डायग्राम दिया गया है, ये पूरे हमारे 8 डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें हम पॉवर्टी और रिड्यूस करना है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना है, जेंडर इक्वालिटी अचीव करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, मेटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, यदि और हमें HIV और जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनको भी कॉम्बैट करना है। फिर हमें जो एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करना है, और पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि हम ऐसा नहीं करें किसी भी, हमें जैसे रिसोर्सेज बहुत सारे मिल रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल और बहुत सारी जो भी हमें रिसोर्सेज मिलती हैं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें और उनको उसी तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट जो कि मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि वो फ्यूचर जनरेशन के जो रिसोर्सेस हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, इट emphasizes द बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू क्रिएट अ रेजिलेंट वर्ल्ड। अब ये कब आया था? ये कॉन्सेप्ट जो हुआ था इमर्ज, वो हुआ था 1987। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी। कौन सी रिपोर्ट आई थी? ब्रट ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी। ठीक है, जो कि 1987 में आई थी। अवर कॉमन फ्यूचर करके भी एक साथ में आई थी। ठीक है, तो इसमें एजेंट यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्टेड इन 2015। आप देखो, जैसे हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखा। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया? 2000 से आया। टारगेट कब तक अचीव करने थे? 2015 तक अचीव करने थे। इसी तरीके से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या करना है हमें? 2015 में ये टारगेट्स लिए गए और हमें अचीव कब तक करने हैं? ये 2030 तक अचीव करने हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स थे वो 8 टारगेट्स थे, जबकि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें हमारे 17 टारगेट्स लिए गए हैं। तो आगे हम देखेंगे 17 टारगेट्स लिए गए और इसमें कितने हैं? 169 टारगेट्स। देखो
17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 232 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आपको याद नहीं रखने, बट आपको याद रखने कि 169 टारगेट्स हैं और 17 गोल्स हैं। अब देख लेते हैं 17 गोल कौन कौन से हैं हमारे। नो पॉवर्टी, हमें पॉवर्टी को क्या करना है, ऑल फॉर्म्स में एंड करना है, हर तरीके से हमें पॉवर्टी को कम करना है। जीरो हंगर, कोई भी इंसान को भूखे नहीं सोने देना है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, अच्छी हेल्थ और वेलबींग। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सभी को। जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एंड गर्ल्स को एम्पावर करना है। क्लीन वाटर एंड द सैनिटेशन फैसिलिटी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में मतलब कि सभी को वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करना है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। फिर ऐसे इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ये सब कुछ डेवलप करना है। ठीक है, इनक्वालिटीज को रिड्यूस करना है विद इन द एंड अमंग द कंट्रीज। फिर हम आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, सेफ और इंक्लूसिव सिटीज प्रोवाइड करनी है। कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है कि इससे हमारे जो लाइफ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्लाइमेट एक्शन, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कॉम्बैट करना है, कम करना है। लाइफ फ्लो वाटर, जो हमारे वाटर के नीचे जो जब जंतु रह रहे हैं अंदर, उसको सेफ रखना है, मेराइन रिसोर्सेज को सेफ रखना है। लाइफ ऑन अ लैंड, जो ह्यूमन है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसको प्रोटेक्ट करना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीसफुल सोसाइटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और हमारे जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो 8th फीचर था वो क्या था, पार्टनरशिप था। और इधर भी हमारा क्या है, 17 पार्टनरशिप है। तो आप लोगों को इसको याद कैसे करना है, इसको आपको याद करना है कि आप ये जो चार्ट दिया गया है आप इसको अपनी वॉल पे या तो चिपका लेंगे या फिर अपनी लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन पर आप इसको लगा लेंगे, जिससे आपको ये हो जाएगा याद। इससे क्या होता है ना कि जब हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं और ये फ्रीली मार्क्स होते हैं, मतलब हम थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा गेन देके जाते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम अपना पूरा। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। देखो सबसे पहले हमें पॉवर्टी यदि हम करेंगे, यदि लोग गरीब होंगे तो खाना कैसे खाएंगे। ठीक है, तो गरीबी मिटाएंगे तभी तो खाना खा पाएंगे, और खाना खा पाएंगे तभी तो वो अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, राइट। और हेल्थ की जब सोचने लगेंगे तो फिर वो अपनी एजुकेशन और इक्वालिटी पर फोकस करेंगे। तो ये 5 तो आपको करेक्ट याद होने ही चाहिए। फिर उसके बाद हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर ये जो है 8th 9th 10th 11th 12th, इसमें डिसेंट वर्क इकोनॉमिक पर ग्रोथ, इंडस्ट्रीज के बारे में देखना है, इनक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल सिटीज डेवलप करना है, कंजप्शन प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। फिर देखो नीचे वाले जो है ना हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन अ लैंड एंड द पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन, और ये तो पार्टनरशिप वाला है। ठीक है, तो आप लोग डेली बेसिस पे 1-1 2-2 मिनट दे सकते हैं इसको देखने के लिए, तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते। ओके, तो इसका एक हम लास्ट कंक्लूजन देख लेते हैं कि प्रोग्रेस इज ट्रैक्ड एनुअली थ्रू द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होती है उनकी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए हमारे एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, कि मतलब कैसे सही चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका एक पैरामीटर को जानने के लिए रिपोर्ट लगाई जाती है। ठीक है, एवरी 4 ईयर वी आर द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय द इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट। ठीक है, key principle includes the universalities, applies to all nations, integration goals are linked, leaving no one behind। एंड देखो इसमें क्या बात की जाती है, हमारी इंक्लूसिवनेस की बात की जाती है। ठीक है, इसमें सभी कंट्रीज, जो भी सारे देश हैं उनको एक साथ आने की बात की गई है। सभी मतलब सभी जगह पर, जैसे लैंड, वाटर, एयर, सभी जगह जो भी है ह्यूमंस को, बायोडाइवर्सिटी, हमारी रिसोर्सेस है, सबको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो आई होप ये हमारा जो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक था वो आज मैंने कंप्लीट किया है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करें बॉक्स में, या फिर मैं क्या इंप्रूव और कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी को और कुछ इंप्रूव कर सकती हूँ, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और यदि आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग ये भी कमेंट में बताएं कि ये सही चल रहा है, देन हम इसके आगे जो हमारी एनवायरमेंट वाली यूनिट है इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं कि जो हमारा
सिलेबस का पहला पॉइंट था डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंड एनवायरमेंट का इंटरेक्शन। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।